एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, वो जो मैंने एक वीडियो और डाली है इसी पर, वो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो पार्ट 1 है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। इस वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे और जानकारी आई है तो उसी के बारे में है कि पहली बात तो ये है कि प्रमोट होगा, सभी प्रमोट होगा, यानी कि सबको ही प्रमोट करना, A to Z ऑल लोग सबको ही प्रमोट किया जाएगा। फिर उसके बाद एक बात आ रही कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में किसी की बैक है तो उसको क्या होगा कि एवरेज नंबर दे के पास कर दिया जाएगा। अब एवरेज नंबर कैसे मिलेंगे, या किसी की बैक होती है, किसी का कोई एक्स स्टूडेंट है तो उसमें क्या क्लास टेस्ट कुछ होएगा नहीं, तो उसके एग्ज़ाम होने थे तो क्या होगा कि उसमें होगा ऐसा कि उनको एवरेज नंबर देख के पास कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, दो तीन आधार बनना है यहाँ पर, दो तीन बेस है कि किस बेस पे पास किया जाएगा, कितने नंबर मिलेंगे। तो बेसिकली इस पे बात कर लेते हैं कितने नंबर मिलेंगे। अब जैसे रहे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में रहे 60%। फिर क्या है कि अब इसमें क्लास टेस्ट भी हुए होंगे, पर ऐसा है पता है सबको कि सरकारी कॉलेज में क्लास टेस्ट लास्ट टेस्ट होते नहीं, सबको पता, कोई जाता भी नहीं है। तो फिर किस हिसाब से होगा, तो मान लीजिए हैं कि अपन ने क्लास टेस्ट दिया है और उसमें 80% आ गया अपना, और बीएससी में रहे थे हमारे फर्स्ट ईयर में 60%। तो इस बार जो लगभग टोटल एवरेज बनेगा वो 70 या 60 के बीच ही बनेगा। तो और बात रही प्राइवेट स्टूडेंट की, तो प्राइवेट स्टूडेंट में क्या होगा, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में जितना आया होगा, यानी फर्स्ट ईयर में जितना आया होगा, उनको लगभग उतने ही एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे कि प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, जिनकी कॉपी चेक होगी, या कुछ जैसे हमारे शाखाओं कुछ उन्होंने दो तीन पेपर दे दिए थे तो उनके साथ क्या होगा, तो उनको प्रमोट करने का हो सकता है कि ऐसा किया जाए कि उनके में कॉपी में जैसे उनके दो सब विषय की कॉपी चेक हो गई तो उन्हीं के हिसाब से उनको अन्य विषयों में भी नंबर दे दिए जाएं, तो उनका प्रमोशन हो सकता है इस प्रकार से किया जाए। फिलहाल में क्या है कि जैसे कि अपने आईटीआई वाले, पॉलीटेक्निक वाले और डीएलएड वाले लोग हो गए, उन पर अभी कोई न्यूज़ नहीं है, तो उनका अभी प्रमोशन का कुछ आया नहीं, पर होंगे वो भी प्रमोट। अगर टेक्निकल कोर्सेज होंगे तो नॉन टेक्निकल कोर्सेज होंगे तो टेक्निकल कोर्सेज को प्रमोट होना ही है, क्योंकि और भी हमने राज्यों में देखा है, उड़ीसा में, मुंबई, महाराष्ट्र में, वहाँ पर ऐसा ही हुआ। पहले नॉन टेक्निकल कोर्सों पे फैसला लिया गया है, फिर टेक्निकल कोर्सों पे फैसला लिया गया है। अब उसके बाद आती यूपी में, अगर आप रहते हैं, अगर आप यूपी से डिप्लोमा सॉरी यूपी से आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यूपी स्टेट को यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, 18 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने गूगल किया हुआ है। तो उसमें से क्या है कि तो उन 18 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कन्फर्म प्रमोशन मिलेगा। कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होगा। और प्रमोशन के आधार क्या हो सकते हैं, कि प्रमोशन के आधार ये हो सकते हैं कि आपको पिछली कक्षा के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है, आपको क्लास टेस्ट के आधार पर प्रमोट किया जाता है, आपको असाइनमेंट्स के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। मतलब कुछ सारी चीज़ें देख के, दो तीन चीज़ें देख के आपको प्रमोट किया जा सकता है। और उसके बाद क्या रही न्यूज़, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्या है कि उसमें चार यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो उनके साथ क्या होगा, जो उसमें है एएमयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ, इनके साथ क्या होगा, यूजीसी की जब तक गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक इनका अभी नहीं होगा, पर यूजीसी की गाइडलाइन भी प्रमोट करी जाएगी। फिर उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी जो में है, जैसे भीमराव अम्बेडकर में आगरा वाली यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, तो वो सारे लोग प्रमोट होंगे। और सेंट्रल की यूनिवर्सिटी मैंने आपको नाम बता दिया, जब तक यूजीसी की गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, पर उनको भी होना है प्रमोट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी फेल नहीं होगा, और क्लास टेस्ट के आधार पर, इंटरनल असाइनमेंट्स के आधार पर, या जो आपने प्रोजेक्ट जमा किए उनके आधार पर, या पिछली कक्षा के आधार पर आपको प्रमोट किया जा सकता है। डीएलएड, आईटीआई और पॉलीटेक्निक पर अभी कोई फिलहाल न्यूज़ नहीं है, पर उनको भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ही भयंकर महामारी है, इसमें कोई रिस्क नहीं लेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें।